हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर 17 सितंबर 2025 को हस्ताक्षर हुए हैं, जो खाड़ी और दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरणों में बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। इस समझौते के तहत अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। ये समझौता सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच रियाद में हुआ था और ये कतर पर इजराइल के हमलों के सिर्फ 8 दिन बाद आया, जिसने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं पैदा कर दी थी। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी सलाहकार और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC के मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी ने कहा है कि अब ईरान को भी इस रक्षा समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सफवी के मुताबिक ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इराक मिलकर एक सामूहिक रक्षा समझौते पर काम कर सकते हैं, जो इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को कम करने का काम करेगा, क्योंकि अमेरिका अपना ध्यान अब एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित कर रहा है। सफवी ने इस कदम को एक सकारात्मक घटनाक्रम बताते हुए कहा कि इससे एक क्षेत्रीय इस्लामिक गठबंधन का निर्माण संभव है, जो खाड़ी के देशों और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा के नए ढांचे को मजबूत करेगा। इसके साथ ही इस समझौते ने सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं के कवच के तहत लाकर सुरक्षा की नई गारंटी दी है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट किया कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार सऊदी अरब को सौंप देगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक सुरक्षा समझौता है और इस बारे में और विवरण साझा नहीं किया गया। इस पूरी स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि खाड़ी के देशों और पाकिस्तान के बीच ये सहयोग न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि बड़े वैश्विक खिलाड़ियों जैसे अमेरिका की भूमिका को सीमित करने में भी मदद कर सकता है। सफवी ने यह भी संकेत दिया कि अगर ईरान इस गठबंधन में शामिल होता है तो एक व्यापक इस्लामिक सुरक्षा नेटवर्क तैयार किया जा सकता है, जो भविष्य में क्षेत्रीय तनाव और संभावित हमलों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करेगा। तो कुल मिलाकर ये समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से ही बढ़ते सैन्य और रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करता है और अब ईरान के शामिल होने की संभावना इसे और बड़ा और व्यापक बना सकती है, जिससे खाड़ी और दक्षिण एशिया में राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। सफवी ने कहा कि ये सिर्फ एक सुरक्षा समझौता है और इस बारे में और विवरण साझा नहीं किया गया। इस पूरी स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि खाड़ी के देशों और पाकिस्तान के बीच ये सहयोग न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि बड़े वैश्विक खिलाड़ियों जैसे अमेरिका की भूमिका को सीमित करने में भी मदद कर सकता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।